क्या आप महसूस करते हैं कि जीवन में संघर्षों और परेशानियों का सामना करते हुए कहीं ना कहीं आप अकेले पड़ गए हैं? क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि जिन रास्तों को आपने चुना है वहां से कोई सही दिशा नहीं मिल रही? हम में से हर कोई कभी न कभी इस स्थिति से गुजरता है, लेकिन एक बात याद रखें, जीवन में कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं होती। यही वो समय है जब हमें श्री कृष्ण के अमृत वचन से एक नया दृष्टिकोण और दिशा मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता छोड़ दीजिए। हम भारतीय समाज में अक्सर अपने कर्मों के परिणाम की चिंता करते रहते हैं। हम सोचते हैं, अगर हम विफल हो गए तो क्या होगा, अगर हम सफल नहीं हो पाए तो। पर श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करो। आज के समय में जब सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, हमें लगता है कि हमारे पास वक्त नहीं है। जीवन में हर दिन एक नया तनाव और चुनौती आ रही है। क्या यह समय का सही उपयोग है? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने मन की शांति को बनाए रखते हुए अपनी हर परिस्थिति को समझदारी से निपटना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहता है वही सच्चा योगी है। आज हमें से अधिकांश लोग अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों से परेशान होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें और मन को शांत रखें, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जो आप आज कर रहे हैं वो सही है? क्या आप अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में बढ़ रहे हैं? यदि नहीं, तो यह समय है अपने जीवन के उद्देश्य को पुनः समझने का, क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार अपने सत्य को जानो और उसी मार्ग पर चलो। हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारी क्रियाएं और हमारा दृष्टिकोण सभी कुछ श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रभावित होते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन गहरे और अद्भुत ज्ञान से जोड़ने जा रहे हैं जो श्री कृष्ण ने भगवद गीता में हमें दिए हैं। ये उपदेश हमें हमारे जीवन की जटिलताओं को समझने और उनका समाधान खोजने की क्षमता देते हैं। इसलिए यदि आप भी जीवन में शांति, संतुलन और सफलता चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और श्री कृष्ण के अमूल्य वचनों से प्रेरित होकर अपने जीवन को एक नई दिशा दें। इस ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि हम सभी इस परम ज्ञान से लाभ उठा सकें। आइए हम साथ मिलकर श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को अपनाएं और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। अब इस वीडियो को देखिए और महसूस कीजिए, क्या आपके जीवन का उद्देश्य वही नहीं है जो श्री कृष्ण ने गीता में बताया है? आशा है कि इस वीडियो से आप न केवल प्रेरित होंगे बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक नई दिशा भी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, इस ज्ञान को अपनाएं और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। आपका जीवन सार्थक बनाने के लिए श्री कृष्ण के उपदेश हमेशा आपके साथ है। सम्मान किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे मूल्यवान खजाना है। यह सिर्फ शब्दों से जुड़ा नहीं बल्कि व्यक्ति की आत्मा और अस्तित्व का हिस्सा है। जब किसी का सम्मान छीन लिया जाता है तो यह घाव शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर होता है। शरीर के घाव समय के साथ भर सकते हैं, लेकिन आत्मा पर लगे घाव जीवन भर टीस देते रहते हैं। यही कारण है कि शत्रुता में भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी के सम्मान पर कभी आघात न करें। विशेष रूप से जब किसी स्त्री के सम्मान पर चोट पहुंचाई जाती है तो वो उसे ऐसे स्थान पर ले जाती है जहां उसे केवल प्रतिशोध की राह दिखती है। यदि आप अपने शत्रु को हराना चाहते हैं तो प्रेम और समझदारी से हराएं। अपने कर्मों से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें कि वह अपनी भूल को स्वीकार करे और आपके गुणों का सम्मान करे। अपमान करने से आपको पल भर का संतोष मिल सकता है, लेकिन यह आपके लिए नए शत्रु पैदा कर सकता है और आपके जीवन में अशांति को आमंत्रित करता है। हम सभी अपने जीवन में शीघ्र सफलता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास धन दौलत और सुख सुविधाएं हों, लेकिन अक्सर इस त्वरित सफलता की चाह में हम आसान रास्तों का चुनाव कर बैठते हैं जो न केवल हमें असफलता की ओर ले जाते हैं बल्कि हमारे जीवन को भी संकट में डाल देते हैं। जुआ एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को क्षणिक सुख की मरीचिका दिखाता है। एक बार इसमें फंसने के बाद बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। जब कोई जुए में जीतता है तो वो और अधिक पाने की लालसा में डूब जाता है
और जब हारता है तो खोए हुए को पाने के लिए फिर से उसी गर्त में उतर जाता है। यह भूल जाता है कि जुए में केवल धन ही नहीं बल्कि उसका आत्मसम्मान, परिवार, संस्कार और भविष्य सब कुछ दांव पर लग जाता है। यदि आपको कुछ पाना है तो परिश्रम की राह अपनाइए। परिश्रम से प्राप्त किया गया धन और सम्मान कभी नहीं छिनता। जो लोग मेहनत से जीवन जीते हैं वे न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। याद रखिए, त्वरित सफलता के मार्ग अक्सर विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि मेहनत का रास्ता आपको जीवन में स्थायी शांति और समृद्धि प्रदान करता है। तो अपने जीवन में ऐसे रास्ते चुनें जो आपको और आपके परिवार को गर्व और खुशियों से भर दे। सम्मान और परिश्रम ही वो नींव है जिन पर एक उज्जवल भविष्य की इमारत खड़ी की जा सकती है। अगर किसी वस्तु को आपने मेहनत और परिश्रम के बिना पाया है तो वो उतनी ही जल्दी आपके हाथों से फिसल जाएगी, क्योंकि जो चीजें मेहनत से नहीं अर्जित होती उनके प्रति हमारे मन में न तो स्वाभाविक लगाव होता है, न ही उन्हें बचाने का जज्बा। मेहनत और संघर्ष से मिली चीजों की कीमत हम समझते हैं, जबकि आसानी से मिली चीजों की अहमियत खो जाती है। क्षमा, ये शब्द छोटा है पर इसका प्रभाव बड़ा गहरा है। क्षमा केवल दूसरों को नहीं बल्कि हमें भी शांति और सुकून प्रदान करती है। यह हमारे हृदय से क्रोध, शत्रुता और प्रतिशोध जैसे भावों को मिटाकर हमें मानसिक संतुलन देती है। लेकिन ध्यान दीजिए, हर स्थान पर क्षमा करना उचित नहीं होता। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिन्हें क्षमा करने से हम अपराधी को और अधिक दुस्साहसी बना देते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी का अपराध साधारण है तो उसे क्षमा करके सुधारने का अवसर दिया जा सकता है, परंतु यदि कोई ऐसा अपराध करता है जो समाज या किसी के सम्मान के लिए घातक है तो वहां दंड अनिवार्य हो जाता है। दंड का भय ही समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखता है। यही कारण है कि न्याय में दंड और क्षमा का सही संतुलन आवश्यक है। इस संसार में सबसे बड़ा बल क्या है? अभिमान, बाहुबल या विश्वास और आस्था? बाहुबल का महत्व अपने स्थान पर है। यह हमें बड़े बड़े कार्यों को करने की शक्ति देता है, परंतु बाहुबल को सही दिशा में चलाने के लिए विश्वास और आस्था की आवश्यकता होती है। यदि मन में विश्वास न हो तो बाहुबल मात्र शक्ति का प्रदर्शन बनकर रह जाता है। सोचिए, वो कौन सी शक्ति है जो आकाश की ओर देखकर हमें वर्षा की आशा देती है? ये विश्वास ही है जो हमें कठिनाइयों में भी धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देता है। जब अधर्म का बाहुबल धर्म के विश्वास से टकराता है तो जीत हमेशा विश्वास और धर्म की होती है। यही विश्वास हमारी आत्मा को संबल देता है और हमें सत्य के मार्ग पर अडिग रखता है। अब जरा अपने जीवन को रेत घड़ी के रूप में देखिए। वह रेत जो नीचे गिर चुकी है हमारा अतीत है, हमारी गलतियां, हमारी खुशियां और हमारे अनुभव। और वह रेत जो ऊपर है वो भविष्य है जो अभी अनिश्चित है। लेकिन बीच में जो पतला रास्ता है उसमें धीरे धीरे गिरती रेत ही हमारा वर्तमान है। वर्तमान ही हमारे पास वो एकमात्र क्षण है जिसे हम पूरी तरह जी सकते हैं। तो क्यों न इसे सार्थक बनाया जाए? अतीत की गलतियों पर रोना और भविष्य की चिंताओं में उलझना केवल समय को व्यर्थ करता है। इसके बजाय हर क्षण को इस प्रकार जिए कि वो आपके जीवन का सबसे मूल्यवान क्षण बन जाए, क्योंकि जीवन का हर क्षण आपके हाथ में एक नई संभावना लाता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे उपयोग करते हैं। उसे अपने सपनों को पूरा करने का माध्यम बनाते हैं या व्यर्थ चिंताओं में उसे गवा देते हैं। जब हम जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसी विशेष समय का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। ये पल जो अभी हमारे पास है वही सबसे कीमती है। अगर हम हमेशा भविष्य की उम्मीदों में या अतीत के पछतावों में खोए रहेंगे तो ये वर्तमान भी जल्दी ही बीत जाएगा। इसलिए जितना संभव हो हमें इस पल का पूरा सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय को हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन इसका हर क्षण हम पूरी तरह से जी सकते हैं। समय वो चीज है जिसे पलटकर आप पुनः नहीं गिन सकते। एक घड़ी को उलटकर हम समय तो गिन सकते हैं, परंतु हमारा बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा। यही कारण है कि हमें हर पल को संजीदगी से जीना चाहिए, ताकि जब ये समय बीते तो हम पछताए नहीं। संतान का जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। एक माता पिता अपने बच्चे के लिए कितने कष्ट उठाते हैं, उसे पालते पोसते हैं,
हर सुख सुविधा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी यही संतान उलटकर जीवन में उन पर दुख का कारण बन जाती है। ये उस पेड़ की तरह है जिसका एक समय में कोई लाभ नहीं होता, लेकिन जब वो सूख जाता है तो उसके द्वारा बनाई गई आग सारे वन को नष्ट कर देती है। यही स्थिति तब होती है जब हम अपने बच्चों के अड़ेहठ को नजरअंदाज करते हैं। हमारे बच्चों के अच्छे संस्कार हमारी जिम्मेदारी है। समय रहते यदि हम उन्हें सही दिशा नहीं दिखाते तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। एक समय आएगा जब वे वही गलतियां करेंगे जो हम कभी न चाहते हुए भी देखेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों के गलत आचरण को समय रहते रोकें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का पछतावा न हो। सभी जीवन में कुछ न कुछ नियम होते हैं जो हमें समाज में रहते हुए पालन करना पड़ता है। इन नियमों और प्रतिज्ञाओं का पालन ही हमारे जीवन को दिशा प्रदान करता है। नियम समय के साथ बदलते हैं, और यदि हमें सफलता चाहिए तो हमें समय के अनुसार अपने कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि अगर हम हमेशा पुराने नियमों को ही पकड़े रहते हैं तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। यही समय है जब हमें हर परिस्थिति में अपने कदमों को बदलने की क्षमता रखनी चाहिए। एक पक्षी को ही देखिए, वो दिन रात मेहनत करता है, तिनका तिनका इकट्ठा करता है ताकि अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बना सके। लेकिन जब आंधी और बारिश आती है तो उसका घोंसला उखड़ जाता है। क्या वह पक्षी दुखी होकर बैठ जाता है? नहीं, वो बिना समय गवाए फिर से अपना घोंसला बनाता है और इस बार उसे और मजबूत बनाता है। हमारे लिए भी यही संदेश है। सफलता पाने के लिए हमें निरंतर परिश्रम और साहस की आवश्यकता होती है। जीवन में आने वाली परेशानियां और विफलताएं हमें थमने नहीं देती। हमें हर बार गिरकर फिर से उठने की ताकत अपने भीतर खोजनी होती है। जैसे वो पक्षी बिना किसी विलाप के अपना काम करता है, वैसे ही हमें भी बिना किसी डर के परिश्रम करते रहना चाहिए। समय की कद्र करना, परिश्रम से न थकना और सही दिशा में अपने कदम बढ़ाना ही सफलता का मुख्य मंत्र है। सफलता का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर हमारी नीयत सही हो और हम लगातार प्रयास करते रहें तो अंततः हमें सफलता जरूर मिलेगी। जब तक आप सत्य को स्वीकार नहीं करते तब तक आप असत्य से लड़ने की शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। सोचिए, जब आप भोजन करते हैं तो आपके शरीर को पता चलता है कि अब उसे और खाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पेट की संतुष्टि ही ये निर्णय करती है कि अब और खाना छोड़ दिया जाए। ठीक उसी तरह जब आपको थकान महसूस होती है और आपकी आंखें बंद होने लगती हैं, तो ये आपका शरीर ही स्वीकारता है कि अब उसे आराम की आवश्यकता है। वही सच है जो शरीर या मन आपको बताए, और इस सत्य का स्वीकार करना आवश्यक है। जब आप जीवन में किसी अवगति या व्यसन से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहली और सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि आप ये स्वीकारें कि आपने अब तक इस आदत या व्यसन में जो बर्बादी की है वो अब खत्म होनी चाहिए। जब आप ये स्वीकृति देते हैं तभी उस व्यसन से छुटकारा पाना संभव होता है। ये स्वीकार करने का पहला कदम ही आपकी यात्रा का आरंभ है। मनुष्य का सबसे बड़ा पाप क्या हो सकता है? झूठ बोलना, हत्या करना, चोरी करना या किसी का अपमान करना। लेकिन क्या आप जानते हैं इससे भी बड़ा पाप क्या हो सकता है? किसी निर्बल को तकलीफ देना। जब आप किसी कमजोर निरीह व्यक्ति को दर्द देते हैं तो समझिए आपने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। इसके पीछे कारण यही है कि उस इंसान की पीड़ा से निकली एक छोटी सी हायत भी आपके जीवन में भस्मासुर बन सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से तिनके को जलाकर हम एक बड़े जंगल को नष्ट कर सकते हैं? ठीक उसी तरह किसी कमजोर व्यक्ति को दुख पहुंचाने का परिणाम कभी भी भयानक हो सकता है। ये वो सोच है जिसे हम ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। हमें अपनी विचारधारा को शुद्ध रखना है। जब तक हम किसी के मन में बुरा सोचेंगे तब तक खुद को भी मानसिक शांति नहीं दे सकते। और जब हम सत्य को अपनाते हैं तो हमारे रास्ते में आने वाली हर मुश्किल और संघर्ष का सामना हम सच्चाई से करते हैं। अब सोचिए, स्वर्ण और सज्जन पुरुषों की तुलना में क्या फर्क है? स्वर्ण जब टूटता है तो उसे पिघलाकर फिर से जोड़ा जा सकता है। ऐसे ही सज्जन व्यक्ति भले ही एक दूसरे से थोड़ा अलग हो जाएं, मगर जब वक्त आता है वे फिर से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वहीं दुष्टों की स्थिति कुछ अलग होती है। जैसे एक टूटे हुए बर्तन को अगर ठीक नहीं किया जाए तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। यही हाल दुष्टों का होता है। वे खुद ही अपनी बर्बादी का कारण बनते हैं।
इसलिए हमें सज्जन लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। जीवन में सही दिशा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप हमेशा गलत संगति में रहेंगे तो फिर आप पर भी उसका असर पड़ेगा। सोचिए, यदि आप एक कोयला खदान में जाएं तो कितनी भी सावधानी बरतें, आपके कपड़ों पर कालिख लग ही जाएगी। यही नियम दुष्ट मित्रों का है। उनसे दूरी बनाकर चलने से ही आपका जीवन सुकून भरा रहेगा। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में सफलता हो, लेकिन सफलता की राह पर हर कोई नहीं चल पाता। कई बार असफलता का कारण परिस्थितियां होती हैं, तो कभी हम दूसरों को दोष देते हैं, परंतु असल में हर असफलता का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच होती है। सही सोच और सही दृष्टिकोण से आप हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक तितली जो हमेशा फूलों पर बैठकर उनके रस से जीवन का आनंद लेती है, वही तितली आपके लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। सिर्फ एक सोच का फर्क होता है जो आपकी सफलता और असफलता में अंतर कर देता है। अगर आप सही दिशा चुनते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी, और यदि आप गलत दिशा चुनते हैं तो निराशा और विफलता आपके रास्ते में आएगी। यह पूरी तरह से आपके निर्णय पर निर्भर करता है कि आप किस मार्ग पर चलना चाहते हैं। आपकी सोच और आपके निर्णय ही हैं जो आपके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखेंगे तो सफलता आपकी पहुंच में होगी। जीवन में संघर्ष हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आप हार मानने की बजाय हर मुश्किल का सामना करके अपने मार्ग पर चलते रहेंगे तो अंत में सफलता निश्चित रूप से आपके कदमों में होगी। जीवन में हर चीज का एक गहरा अर्थ होता है, चाहे वो भला हो या बुरा, सही हो या गलत। हम अक्सर ये मानते हैं कि केवल सत्य ही अच्छा है और असत्य बुरा है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन दोनों के बीच एक खास संबंध है? यदि काला रंग न हो तो क्या आप कृष्ण के सुंदर रंगों को महसूस कर पाते? अगर बुराई न हो तो अच्छाई की असली अहमियत क्या होती? हर चीज के बीच संतुलन होता है, और यही संतुलन जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। जिंदगी में जो भी समय आता है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। बुरा समय ही हमारे सच्चे मित्रों को पहचानने का अवसर देता है। जब हम मुश्किलों से जूझते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन नहीं। इसलिए कभी भी बुरा समय देखकर निराश मत होइए, क्योंकि उसमें भी कुछ अच्छा छुपा होता है। हमारे दृष्टिकोण से ही हमारी दुनिया तय होती है। अगर हम किसी चीज को अच्छे नजरिए से देखें तो वो हमें सुखद प्रतीत होती है, और यदि हम उसी चीज को नकारात्मक नजर से देखें तो वो हमें कष्ट दे सकती है। मान लीजिए, जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो हम उसे कष्टकारी मानते हैं, लेकिन वही गर्मी समुद्र और नदियों से वाष्पित होकर हमें बारिश देती है, जो ठंडक और सुख का एहसास कराती है। सफलता भी इसी तरह आती है। कठिन परिश्रम, दुख और तकलीफ से होकर गुजरने के बाद ही सफलता की बारिश होती है। इसलिए हमें दुखों से भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए। यही वह रास्ता है जो अंत में सुख की ओर ले जाता है। सोचिए, जब आप यात्रा पर होते हैं तो रास्ते में कुछ खाली स्थान मिलते हैं। कुछ स्थानों पर पेड़ होते हैं जहां मालिक अपनी देखभाल से उन्हें फलदायक बनाते हैं। वहीं कुछ स्थानों पर बिना देखरेख के खरपतवार उगाते हैं। यही स्थिति हमारे मन की होती है। यदि हम अपने मन में अच्छे विचारों का बीज डालेंगे तो वो एक दिन फलदार वृक्ष की तरह उगेंगे, और अगर हम उसे अनदेखा करेंगे तो मन में नकारात्मक विचारों का खरपतवार उगाएगा। अब यह निर्णय हम पर है कि हम अपने मन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि हमारे मन की भूमि कैसी है। क्या वो विचारों से भरी हुई है या उसमें केवल व्यर्थ के ख्यालों का जमा हुआ है? दर्पण में हर दिन हम अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपनी आत्मा का सच देखा है? कभी विचार करें जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी को। मृत्यु के बाद शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। यही सच्चाई है। हमारे शरीर की स्थिति और रूप बदलते रहते हैं, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा स्थिर रहती है। कभी कभी हम कठोर होते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम जितना लचीले होंगे उतना ही जीवन में टिक पाएंगे। जीवन में वही लोग सफलता प्राप्त करते हैं जो खुद को समय के अनुसार बदल सकते हैं, जो अपने भीतर परिवर्तन की शक्ति रखते हैं। वही वास्तव में जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जिंदगी में कई बार हमें खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालने की जरूरत पड़ती है। यह सच है कि जीवन हमेशा एक जैसे नहीं रहता। कभी हमें कठिनाइयां मिलती हैं
तो कभी सुख के पल आते हैं, और इन दोनों के बीच हमें संतुलन बनाए रखना होता है। जिस तरह से लचीले वृक्ष तूफान का सामना करके फिर से खड़े हो जाते हैं, वैसे ही हमें भी परिस्थितियों के अनुसार खुद को लचीला बनाना सीखना चाहिए। यही तरीका है जो हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव से लड़ने की शक्ति देता है। हमारे जीवन में संबंधों का बहुत महत्व होता है। हम सबके पास कुछ लोग होते हैं जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं, जिनसे हम मदद ले सकते हैं। ये रिश्ते हमें कठिन समय में सहारा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि मदद देने से पहले हमें ये विचार करना चाहिए कि हम किसे मदद दे रहे हैं और क्यों? ये सवाल सिर्फ एक औपचारिक विचार नहीं है, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। किसी की मदद करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सहायता का उपयोग कहां और किस लिए किया जाएगा। यदि हम किसी को मदद देने जा रहे हैं तो हमें यह तय करना होगा कि हमारी मदद से कोई गलत काम नहीं होने पाए। यह जरूरी है कि हम अपनी मदद से किसी को अधर्म करने का अवसर न दें। हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम दूसरों से मिलते हैं या लोग हमसे मिलते हैं, और हर बार यह समझने की जरूरत होती है कि उस मिलन का उद्देश्य क्या है। कभी कोई हमारा दोस्त बनकर आता है तो कभी कोई हमसे सिर्फ एक सहयोग की उम्मीद लेकर आता है। कुछ लोग हमें सम्मान देने आते हैं, जबकि कुछ सिर्फ अपने स्वार्थ की वजह से हमारे पास आते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमें हर व्यक्ति को उसी तरह सम्मान देना चाहिए जैसे वो हमारे पास आया है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ हमारे प्रेम और सानिध्य के लिए आता है तो उसे वहीं मिलना चाहिए, कोई भी अप्रियता नहीं। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास किसी जरूरत के कारण आता है तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन उतना ही जितना हम कर सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि हमें यह न भूलना चाहिए कि कभी कभी लोग हमारे सामने अपने प्रभाव और शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वे हमसे मदद तो मांगते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना होता है। इस स्थिति में हमें अपनी मदद सीमित रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी मदद किसी के प्रभाव या हाव भाव का हिस्सा न बने। समझिए, जैसे कोई व्यक्ति पानी को मुट्ठी में कसकर पकड़ता है तो पानी उसका रास्ता नहीं दिखा सकता। ठीक वैसे ही अगर हम अपने रिश्तों में बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं तो वे भी हमें सही दिशा नहीं दिखा पाते। हमें अपने रिश्तों को सच्चे और मजबूत बनाए रखना चाहिए, लेकिन बिना किसी अत्यधिक नियंत्रण के। जीवन में हर चीज को संतुलित तरीके से अपनाना चाहिए, क्योंकि यह संतुलन ही हमें वास्तविक खुशी और शांति की ओर ले जाता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनों से बहुत जुड़ जाते हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा न हो जाए। हम चाहते हैं कि वे हमेशा हमारे पास रहें, लेकिन कभी कभी हमें यह समझना चाहिए कि जैसे पानी को मुट्ठी में बांधने से उसकी राह नहीं रुकती, वैसे ही हमें अपने रिश्तों को थोड़ी स्वतंत्रता देनी चाहिए। अपनों को अपनी तरफ से लगातार मार्गदर्शन देने की कोशिश करने के बजाय उन्हें खुद का रास्ता खोजने का अवसर देना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम हमेशा उनके साथ नहीं रह सकते, लेकिन अगर हम उन्हें सही दिशा दिखा सकते हैं तो वे अपनी मंजिल तक पहुंचने में सक्षम होंगे। इसी तरह जैसे एक बच्चा अपनी आंखें खोलता है और यह नया संसार उसके लिए एक रहस्य की तरह होता है, वैसे ही हम सभी के जीवन में कभी ना कभी वो समय आता है जब हम अपनी असलियत समझते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अनुभवों से सीखते हैं, हमारी जिज्ञासा और उत्सुकता कम होने लगती है। लेकिन अगर हम हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें तो हमारे लिए हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर हो सकता है। आपने कभी सोचा है कि हर एक दिन हमारा जीवन कैसे बनता है? छोटे छोटे क्षणों से ही दिन बनते हैं और दिन मिलकर हमारे जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनते हैं। यदि हम हर सुबह को उत्साह और विश्वास से भरे तो हमारा पूरा जीवन सार्थक बन सकता है। हम जिस तरह से अपने जीवन के हर पल में विश्वास और उम्मीद रखते हैं, वही हमें जीवन में सफलता और शांति की ओर ले जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस पर विश्वास करते हैं वो कितना सही है? क्या ये महापुरुषों के शब्दों पर विश्वास करना है या फिर किताबों में लिखी गई बातों पर? असल में सबसे बड़ा विश्वास तो खुद पर होना चाहिए। अगर आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, और अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो चाहे जो भी बात हो वो किसी काम की नहीं होती। कल्पना कीजिए, एक पिता अपने बच्चे के लिए क्या करता है? वो उसे हर सुविधा देने की कोशिश करता है, लेकिन क्या यही सबसे अच्छा है? क्या एक पंछी भी अपने बच्चों को तब तक खिलाता रहता है
जब तक वे खुद खाने के योग्य न हो जाएं। ठीक वैसे ही हमें अपनी संतान को आत्मनिर्भर बनाना सिखाना चाहिए। सिर्फ धन कमाना या सुविधाएं देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये सिखाना कि वे अपने लिए खुद रास्ता बना सकें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब सबसे बड़ा संबंध क्या होता है? क्या वह माता पिता और बच्चों का संबंध है या फिर पति पत्नी का? यह सवाल एक साधारण सा लगता है, लेकिन इसका जवाब थोड़ा जटिल है। असल में सबसे बड़ा संबंध वह है जो बिना किसी स्वार्थ के होता है, दोस्ती। दोस्ती में कोई अपेक्षाएं नहीं होती, बस एक दूसरे के साथ समय बिताने और समझने का आनंद होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं, हमारे दोस्त हमारे रास्ते से बाहर हो जाते हैं। हम अपने जीवन के स्तर और उद्देश्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि दोस्ती की अहमियत कम होती जाती है। इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए कि असली संबंध वही होते हैं जिनमें किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं होती। दोस्ती का रिश्ता जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बिना किसी स्वार्थ के होता है और हमें सही दिशा दिखाता है। हमें अपने रिश्तों को सच्चाई और समझदारी से निभाना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और सच्चे सुख की ओर बढ़ सकें। जब हम जीवन के संघर्षों से गुजरते हैं, जब कठिनाइयां हमारी राह में आती हैं, तो हम अक्सर यही सोचते हैं कि क्या कोई हमारी मदद करेगा, क्या हमें कभी सुकून मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि सच्ची मदद, सच्चा विश्वास और सच्चा सहारा कहां से आता है? वो आता है हमारे भीतर से, हमारे अपने विश्वास से। जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं, जब आप दिल से उन्हें याद करते हैं, तो वो किसी न किसी रूप में आपकी मदद करते हैं। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में आ ही जाता है। लेकिन यह केवल तब होता है जब आपका विश्वास और श्रद्धा दृढ़ हो। ईश्वर की मदद का एहसास हमें तब होता है जब हम बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी अहंकार के दूसरों की मदद करते हैं। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं और उसका एहसान जताते हैं, तो वो कर्म अपने आप में अधूरा हो जाता है। जब आप किसी को मदद देते हैं, तो याद रखें कि आप केवल एक माध्यम हैं। असल में मदद तो स्वयं ईश्वर करते हैं। आप तो बस एक पुल है जो उस मदद को किसी तक पहुंचाता है। इसलिए कभी भी अपने अच्छे कर्मों का अहंकार न करें। यह सोचकर भी अपने आप को छोटा न समझें कि आपने कितने लोगों की मदद की। हमेशा ध्यान रखें कि जब आप किसी से क्रोधित होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ईश्वर के बनाए हुए कर्म के नियमों पर विश्वास नहीं करते। जीवन में जो भी होता है वो कर्मों का फल होता है। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, तो ये मानिए कि कर्म और समय उसका हिसाब खुद ही करेंगे। इसलिए कभी भी किसी के प्रति गुस्से में ना आकर शांति बनाए रखें, क्योंकि यही असली शक्ति है। हमेशा अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करें। अगर आप मन को शांति और संयम से नियंत्रित कर सकते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। परंतु यदि आप इसे मुक्त छोड़ देंगे, तो यही मन आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा और बुरे कर्म करवा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने मन को समझें और उसे सही दिशा में लगाएं। आपको ज्ञान की आवश्यकता हमेशा रहेगी, क्योंकि यह आपको हमेशा सही दिशा दिखाता है। बुद्धि से ऊंचा ज्ञान है, और यही ज्ञान हमें सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करते रहें और उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि आप किसी का जीवन संवार सकें। हमेशा याद रखें, जो व्यक्ति केवल फल की इच्छा से कर्म करता है, वो उस कर्म से बंधा रह जाता है। वास्तविक सुख तब आता है जब आप बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं, जब आप फल की उम्मीद छोड़कर केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जन्म से कोई भी महान नहीं होता, एक व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनता है। आप जो कर्म करते हैं, वो आपकी पहचान तय करता है। ये पूरी दुनिया और लोग आपके नजरिए पर निर्भर करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा और तेरा कुछ भी नहीं है, तो आप देखेंगे कि ये पूरी दुनिया आपकी है और आप सबके हैं। यही सच्ची महानता है। जब हम किसी से कोई अंतर न रखें, जब हम किसी को छोटा या बड़ा न समझें। फल की आशा छोड़कर अगर आप कर्म करते हैं, तो जीवन में सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। जब आप अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, तो न कोई दुख आपको विचलित कर सकता है, न कोई चिंता आपको घेर सकती है। शांति उसी को मिलती है जो मैं और मेरा जैसी सोच से बाहर निकलता है। याद रखें, वही व्यक्ति संतुष्ट रहता है जो कम में खुश होता है, जो अपनी स्थिति से संतुष्ट है और किसी चीज के अधिक होने
या अधिक पाने की इच्छा नहीं करता। जीवन का असली सुख यही है जब हम कम से कम में संतुष्ट रहते हैं, जब हम जो है उसी में खुश रहते हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखें, कर्म करें और ईश्वर पर विश्वास रखें। जीवन में किसी भी कठिनाई को सिर्फ एक चुनौती के रूप में देखें, एक अवसर के रूप में देखें और आगे बढ़ते रहें। कर्म ही है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है और यही असली जीवन है। जब आप दूसरों की बातों पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे आपका खुद पर विश्वास कमजोर होता जाता है, क्योंकि जब हम दूसरों की राय पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को भूलने लगते हैं। याद रखें, आप जितना खुद पर विश्वास करेंगे उतना ही जीवन के रास्ते आपके लिए आसान होंगे। आत्मनिर्भर बने, खुद को समझें और अपने दम पर अपने जीवन का मार्ग तय करें। जिंदगी बहुत ही अनमोल है और समय भी बहुत सीमित है। यह सोचना व्यर्थ है कि क्या होगा या क्या नहीं। बुरे अतीत को लेकर दुखी होने से अच्छा है कि हम उससे कुछ सीखें और वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं। कर्म करें, ईश्वर पर विश्वास रखें और हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखें। समय कभी रुकता नहीं है और जीवन हर पल बदलता है। हम जितना अधिक मेहनत करेंगे उतना ही जीवन का मार्ग सरल होगा। अपने कर्मों से ही स्वर्ग की ओर बढ़ें और ईश्वर के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करें। अपने हर कार्य में अच्छे कर्म करें, दूसरों की भलाई करें और उन्हें सही राह दिखाएं। ज्ञान हमेशा हमें सच्ची शांति और सुख की ओर ले जाता है। किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों में असली आनंद नहीं है। इसलिए अपने जीवन में ज्ञान को अपनाएं। जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन्हें अच्छे रूप में देखें। जो हो गया वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। जब तक हम किसी ज्ञान को अपने जीवन में अवलंबन नहीं करते तब तक वो ज्ञान केवल किताबों तक ही सीमित रह जाता है। वेद और पुराण पढ़ने का लाभ तब है जब हम उनमें से कुछ सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें। रावण भी एक बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसकी अज्ञानता और अहंकार ने उसे विनाश की ओर ले जाया। ईश्वर का दृष्टिकोण सच्चा है। वो सभी प्राणियों को समान रूप से देखता है। न कोई अधिक प्रिय है न कोई कम प्रिय। यही सच्चा ज्ञान है। जब आप सबको एक जैसा देखेंगे और प्रेम करेंगे तभी आप सच्चे ज्ञान को प्राप्त करेंगे। कभी भी चिंता न करें और न ही भयभीत हो। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, इसलिए कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जीवन का यही सत्य है। आत्मा शाश्वत और अमर है। आपका कर्म ही आपको ईश्वर से पास या दूर करता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और जीवन में अच्छाई और सत्य का पालन करें। जब पाप और अधर्म अपने चरम पर होते हैं तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। दान तब सबसे सात्विक माना जाता है जब उसे बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अहंकार के किया जाता है। जो व्यक्ति मन को जीत लेता है वही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति का मन न तो सुख से प्रभावित होता है न ही दुख से। ठंड और गर्मी, मान और अपमान, किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। विद्वान व्यक्ति जीवन और मृत्यु दोनों के लिए शोक नहीं करते। वे इस संसार में रहते हुए परोपकार करते हैं, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं और धर्म का पालन करते हैं। यही असली तप है। जीवन को धर्म के मार्ग पर चलना और हमेशा सत्य का अनुसरण करना। जब भी आप अपने जीवन में अकेलापन महसूस करें तो इस सच्चाई को पूरी तरह से समझ लें कि आप इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। यह संसार एक अस्थिर स्थान है जहां कोई स्थायी नहीं है। जब हम जन्म लेते हैं तो हम केवल अपने साथ होते हैं और एक दिन जब हम इस दुनिया से विदा लेते हैं तो हम फिर से अकेले होते हैं। जीवन में माता पिता भी एक दिन हमें छोड़कर चले जाते हैं। फिर हम क्यों दूसरों से उम्मीद करें कि वे हमेशा हमारे साथ रहें? अगर कोई आपका साथ छोड़ता है तो याद रखें कि ईश्वर सदा आपके साथ है। वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि चाहे कोई मुझे माने या न माने, मैं कभी किसी इंसान का साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि सभी लोग मेरी ही संतानें हैं। यही कारण है कि मनुष्य को ईश्वर का अंश माना जाता है। इसलिए जब भी आपको अकेलापन महसूस हो तब अपने आप से ये कहें कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है। अकेलापन कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये एक समय है
जब आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। खुद को पहचानने और आत्मनिर्भर होने का एक अच्छा अवसर है। कभी भी ये न सोचें कि अकेलापन आपको दुखी करता है। एक कहावत है, कुछ होना कुछ नहीं होने से बेहतर है। लेकिन दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि नहीं होना बेकार लोगों के साथ रहने से बेहतर है। नॉनसेंस लोगों के साथ रहना अकेले रहने से कहीं बेहतर है। अकेलापन न केवल आपको सिखाता है बल्कि आपको खुद को खोजने का मौका भी देता है। गीता का यह उपदेश हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण है जो खुद को अकेला समझकर दुखी होते हैं। अकेलेपन से डरे नहीं, क्योंकि जीवन में सच्चा साथी तो वही होता है जो ईश्वर है। और कभी भूल कर भी किसी गलत इंसान के साथ रहने से मत डरें, क्योंकि अकेले रहना ज्यादा बेहतर है। इसलिए इस सच्चाई को समझें और अकेलेपन को एक अवसर की तरह अपनाएं, न कि किसी दुख के रूप में। अब जब आपने श्री कृष्ण के अमूल्य वचनों को सुना, तो क्या आपने महसूस किया कि जीवन की जटिलताओं और संघर्षों का सही समाधान इन उपदेशों में छिपा हुआ है? क्या आपने ये समझा कि जिन परिस्थितियों से आप आज गुजर रहे हैं उन्हें सही दृष्टिकोण से देखा जा सकता है? श्री कृष्ण ने भगवद गीता में हमें जो मार्गदर्शन दिया है वो सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। श्री कृष्ण ने कहा था, योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी कर्म करते समय योग के साथ स्थित रहो। जब हम अपने कार्यों को ध्यान और संतुलन के साथ करते हैं तो जीवन की हर समस्या छोटी लगने लगती है। चाहे वो पेशेवर जीवन हो, व्यक्तिगत समस्याएं हो या जीवन की कोई अन्य चुनौती, हम सभी को श्री कृष्ण के उपदेशों से शक्ति मिलती है। जीवन में कर्म ही महत्वपूर्ण है, न कि परिणाम। ये एक सुंदर सत्य है कि सिर्फ कर्म ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य होता है। और जब हम अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से लगे रहते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए अपने कर्मों को अपने कर्तव्यों के रूप में स्वीकार करें और श्री कृष्ण की तरह निस्वार्थ भाव से कार्य करें। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक किसी और के उपदेश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर विश्वास जगाते हैं या नहीं। अगर आप श्री कृष्ण की तरह अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं तो कोई भी शक्ति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। तो क्या आप अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं? क्या आप श्री कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अपने कदम आगे बढ़ाइए। इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू कीजिए और अपने संघर्षों को एक नए दृष्टिकोण से देखिए। यह आपका समय है, यह आपका जीवन है और श्री कृष्ण के साथ यह रास्ता हर कठिनाई को पार करने का है। आपका जीवन, आपके कर्म, आपके उद्देश्य, सब कुछ श्री कृष्ण के ज्ञान से भरपूर हो सकता है। बस आपको इस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। तो अब इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें। इसे देखें और इसे अपने जीवन में उतारें, क्योंकि यही समय है अपने जीवन को नए रूप में ढालने का। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय और सफल हो।